साइंटिस्ट का मानना है कि चांद अपने आप में ही एक रहस्य छुपा रहा है, क्योंकि जिस चांद को हम रोज देखते हैं उसमें बहुत सारे ब्लैक और ग्रे कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं, लेकिन चांद का वो दूसरा साइड जो अर्थ की तरफ कभी मुड़ा ही नहीं और ना ही कभी मुड़ेगा, उसको पता करने के लिए 1959 में सोवियत लूना 3 प्रोब को लॉन्च किया गया था, सिर्फ चांद का वो दूसरा साइड का तस्वीर निकालने के लिए। और तस्वीर लेने के बाद ये पता चला कि चांद का वो दूसरा साइड एकदम इसका उल्टा है। चांद के दूसरे साइड पे ना ही कोई ब्लैक स्पॉट थी और ना ही कोई क्रेट थी। पर ऐसा क्यों है, ये आज तक साइंटिस्ट के पास एक मिस्ट्री बन के ही रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है 13 अप्रैल 2029 फ्राइडे को एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड हमारे धरती के पास से गुजरेगी, जो 1000 फीट वाइड है और वो भी इतनी करीब से गुजरेगी कि चांद से भी नजदीक से हमारे धरती के पास से गुजरेगी। इसको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। दोस्तों, शायद मिलियंस ऑफ ईयर के बाद हम कभी चांद को देख ही नहीं सकते, क्योंकि हर साल 3.8 सेंटीमीटर के दूरी से चांद धरती से दूर जा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद शायद हम चांद को नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि हमारे धरती से बस 2,480,000 लाइट ईयर दूर है, और ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी धीरे धीरे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ आगे बढ़ रहा है, और इस एंड्रोमेडा गैलेक्सी को आप अपने नेकेड आई से भी देख सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है वीनस का एक दिन उसके 1 साल से ज्यादा होता है, क्योंकि वीनस अपने एक्सिस में बहुत स्लो रोटेट करता है और इसीलिए उसका एक दिन पूरा होने में पृथ्वी का 243 डेज लगता है, और वहीं पर वीनस सन की चारों तरफ बहुत तेजी से घूमता है और उसको 1 साल पूरा करने में पृथ्वी का 225 डेज ही लगता है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं वीनस का एक दिन उसके 1 साल से ज्यादा होता है। दोस्तों, आपको ये जरूर जानना चाहिए कि हमारे अर्थ का पहला तस्वीर कब लिया गया था। आज की तारीख में हमारे पास अर्थ का बहुत ही क्लियर तस्वीर है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अच्छे टेलीस्कोप है, जैसे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप, स्पिट्जर टेलीस्कोप एंड फर्मी गामा रे टेलीस्कोप। लेकिन अर्थ का पहला तस्वीर लिया गया था जो कि एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर था, और वो तस्वीर लिया गया था V2 रॉकेट के जरिए 24 अक्टूबर 1946 में। दोस्तों, वॉयेजर 1 ये नाम तो आपने सुना ही होगा। नासा ने 5 सितंबर 1977 में इस स्पेस प्रोब को लॉन्च किया था, और ये इंसानों के बनाया हुआ पहला ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में सबसे दूर ट्रैवल कर चुका है और ट्रैवल कर रहा है। और आज की डेट में वॉयेजर 1 पृथ्वी से शायद 23.844 बिलियन किलोमीटर दूर है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इसीलिए बनाया गया था ताकि वहाँ पे कुछ लोग रह सके और वहाँ का आउटर स्पेस को एक्सप्लोर कर सके और वहाँ का सारा इंफॉर्मेशन अर्थ के लोगों तक पहुँचा सके। और ये स्पेस स्टेशन एक दिन में टोटल 16 बार धरती का चक्कर लगाता है, और वो भी 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, जो कि धरती में एक बुलेट का स्पीड से 10 गुना है। और इस मिशन में टोटल 5 देश शामिल है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, जापान, यूरोप और कनाडा। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि स्पेस स्टेशन कैसे बनाया जाता है? हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, जो कि लंबाई में 109 मीटर है, उसको पूरा पृथ्वी में बनाकर फिर स्पेस में हम लॉन्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको लॉन्च करने के लिए इतना बड़ा रॉकेट और इतनी सारी एनर्जी हमारे पास नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि पूरे स्पेस स्टेशन का छोटा पीसेस को अलग अलग स्पेस में लॉन्च करेगा, और उसके बाद स्पेस पे ही उन छोटा पीसेस को जोड़कर पूरा स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। और स्पेस में स्पेस वॉकिंग एस्ट्रोनॉट्स और रोबोट्स के जरिए स्पेस स्टेशन को पूरा बनाया जाता है, जो कि अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर मौजूद होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है वॉयेजर 1 अब कभी भी तस्वीर नहीं ले सकेगा, क्योंकि वॉयेजर 1 ने 14 फरवरी 1990 में 4:48 पर अपना आखिरी पिक्चर लिया था अर्थ का, और उसके बाद ठीक 34 मिनट बाद वॉयेजर 1 ने अपना कैमरे का पावर पूरी तरह से बंद कर दिया, ताकि ये अपना और पावर सेव कर सके और इंटरस्टेलर स्पेस में और दूर तक जा सके। दोस्तों, आप लोगों ने तो ये एक्सोप्लैनेट J1407b इसको तो देख ही लिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है इस एक्सोप्लैनेट को किसने डिस्कवर किया था? अगर हम इस एक्सोप्लैनेट को अपने सैटर्न के साथ कंपेयर करें तो ये अपने सैटर्न से 700 गुना बड़ा है, और इस एक्सोप्लैनेट का रिंग इतना बड़ा है कि सन से मर्क्यूरी तक का डिस्टेंस ये 2 बार पार कर लेगा। और इस एक्सोप्लैनेट J1407b का डिस्कवर किया था एरिक मैमाजेक, जो कि एक नासा का एस्ट्रोनॉमर है। 2027
एक ऐसा साल होने वाला है जहाँ पे हमें पता चलने वाला है क्या सच में एलियन मौजूद है, क्या मल्टीवर्स जैसा भी कुछ मौजूद है। ऐसे ही हजारों सैकड़ों यूनिवर्स का राज का पर्दा हटने वाला है 2027 में। और हमें ये कौन बताने वाला है? और कौन? इलॉन मस्क। क्योंकि हमारे पास मौजूद जेम्स वेब टेलीस्कोप से 100 टाइम्स बेटर टेलीस्कोप 2027 में इलॉन मस्क लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप, जो कि हमारे हबल टेलीस्कोप से 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होने वाला है। हबल टेलीस्कोप को जो तस्वीर 3 साल लग गए खींचने में, वही ये रोमन टेलीस्कोप सिर्फ 90 मिनट्स में वो सारे तस्वीर खींच देगा। और इससे ही हमें पता चल सकता है कि ये टेलीस्कोप कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। दोस्तों, साइंटिस्ट ने एक ऐसा एक्सोप्लैनेट ढूंढ लिया है जहां पर सारा पेड़ और घास रेड कलर का है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम है केपलर 186f, जो कि केपलर 186 का 5वां प्लैनेट है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि ह्यूमन के हैबिटेबल जोन के अंदर आता है। लेकिन दोस्तों, ये एक्सोप्लैनेट अर्थ से 580 लाइट ईयर्स दूर है और हो सकता है कि हमें फ्यूचर में वहीं पर जाकर रहना पड़े। दोस्तों, क्या आपको पता है आप डार्क मैटर से सुपर पावर कंज्यूम कर सकते हो? क्योंकि डार्क मैटर एक कलेक्टिव टर्म होता है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ह्यूमन के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से चेंज कर देता है, और इसकी मदद से ही आपके डीएनए में शायद कुछ चेंज हो सकता है, और इसके बाद ही आप एक नॉर्मल ह्यूमन से एक मेटा ह्यूमन में चेंज हो जाएंगे, और यही चीज आपको सुपर पावर डेवलप करने में हेल्प करेगा। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा स्पेस का एंड कहाँ पर है? हम तो कभी सोचना भी बंद नहीं कर सकते हैं कि हमारा स्पेस का एंड कहाँ पर है, लेकिन साइंटिस्ट ने कहा है कि हमारा स्पेस एक पूरा खाली जगह है जो कि हर एक सेकंड में बिलियंस ऑफ किलोमीटर एक्सपेंड हो रहा है चारों तरफ। इसका मतलब हमारे स्पेस का एंड इंफिनिटी है और हमारे स्पेस का कोई एंड पोजीशन नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है डार्क मैटर कहाँ पर मौजूद है? स्पेस में, धरती में, या फिर कहाँ? वेल, मैं बताता हूँ। डार्क मैटर किसी बहुत से बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है और किसी स्टार या प्लेनेट के सरफेस के बहुत पास मौजूद हो सकता है। और क्या आपको पता है हमारे अर्थ के सरफेस पे टोटल 10 ट्रिलियन डार्क मैटर पार्टिकल्स मौजूद है, जो कि हमारे अर्थ के क्रस्ट में हर एक क्यूबिक सेंटीमीटर पे मौजूद है। दोस्तों, क्या आपको पता है बिग बैंग कैसे हुआ था? साइंटिस्ट का मानना है कि 13.8 बिलियन साल पहले जब यूनिवर्स एक छोटा घना फायरबॉल था, तब अचानक से एक्सप्लोड हो गया और यूनिवर्स का शुरुआत हुआ। उसी एक्सप्लोजन को हम बिग बैंग कहते हैं। लगभग हर एक एस्ट्रोनॉमर बिग बैंग थ्योरी को लगाकर ही हम सबको समझाते हैं कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, लेकिन किस चीज ने इस एक्सप्लोजन को किया, यही सबसे बड़ा मिस्ट्री है आज भी। दोस्तों, क्या किसी ने डार्क मैटर को देखा भी है या नहीं? साइंटिस्ट ने अभी तक डार्क मैटर को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया है, क्योंकि डार्क मैटर ना ही तो बैरियोनिक मैटर से इंटरेक्ट करता है और ना ही ये लाइट और किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे विजिबल है। ये पूरा इनविजिबल है। इसीलिए हमारे पास अभी जो आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी मदद से हम अभी तक डार्क मैटर को कैप्चर नहीं कर सके हैं। लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर साइंटिस्ट कुछ ऐसा क्रिएट करे जिसकी मदद से हम डार्क मैटर को कैप्चर कर सके। दोस्तों, क्या आपने सोचा है स्पेस पे सूरज कैसे जल रहा है बिना ऑक्सीजन के? वेल, मैं बताता हूँ। क्योंकि सूरज जो आसमान पे जल रहा है वो कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन है। हमारा सूरज एक जायंट हाइड्रोजन बॉम्ब है और इसी न्यूक्लियर फ्यूजन में छोटा छोटा न्यूक्लिक एटॉम्स एक के साथ एक फ्यूज्ड होकर एक बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन बना रहा है। और इस न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है क्या ह्यूमन डार्क मैटर को पा सकता है? डार्क मैटर हमारे नॉलेज में चारों तरफ फैला हुआ है। ये हमारे आंखों के सामने तो इनविजिबल हो सकता है, लेकिन हम इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर महसूस कर सकते हैं। ये यूनिवर्स की हर एक मैटर के बहुत नजदीक से पास करता है और जिसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आता है, लेकिन ये हर वक्त एक ही जगह पे मौजूद नहीं होता है। इसका मतलब हम इसे कंज्यूम भी कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे स्पेस का टेम्परेचर क्या है? आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि हमारे स्पेस का टेम्परेचर बस 2.7 केल्विन्स है, जो कि सेल्सियस स्केल में -270 डिग्री है और फ़ारेनहाइट स्केल में -455 डिग्री ही है।
दोस्तों, क्या आपको पता है डार्क मैटर किस चीज से बना है? साइंटिस्ट बस कल्पना ही कर सकता है कि डार्क मैटर किस चीज से बना है, क्योंकि डार्क मैटर का 1% भी आज तक हम नहीं समझ सके हैं। हो सकता है कि डार्क मैटर बैरियोनिक मैटर से बना है, और ये भी हो सकता है कि ये नॉन बैरियोनिक मैटर से भी बना है, और ये भी हो सकता है कि ये किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स से बना है। लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि डार्क मैटर नॉन बैरियोनिक मैटर से ही बना है, लेकिन आज तक इसका सही आंसर हमें नहीं मिला, क्योंकि डार्क मैटर का असली सच तो हमें मालूम ही नहीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारा स्पेस इतना ठंडा क्यों है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था हमारा स्पेस -270 डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन ऐसा क्यों है? हमारे स्पेस पे तो एयर है ही नहीं, और एम्प्टी स्पेस में एटम्स भी बहुत कम है, और एटम्स कम है तो मैटर भी बहुत कम ही होगा, और हीट को ट्रांसफर होने के लिए मैटर का जरूरत होता है, और मैटर कम होने की वजह से कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं हो पाता है, और इसीलिए एटम्स डायरेक्टली अपना एनर्जी रिलीज कर देता है स्पेस में, और इसीलिए हीट एक मैटर से दूसरे मैटर तक नहीं पहुंच पाता है, और इसीलिए हमारा स्पेस ठंडा है।